जब मेघनाथ लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाता है और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, तब प्रभु श्री राम का विलाप। लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध चल रहा है। शेष जी यानी लक्ष्मण जी उन पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षसों के प्राण मात्र शेष रह गए थे। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। तब मेघनाथ ने वीर घातनी यानी ब्रह्मास्त्र चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में जा लगी। शक्ति लगने पर लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी उनसे कैसे उठते। तब वे सब राक्षसगण वहां से लजाकर चले गए। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग की अक्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत जला डालती है और देवता मनुष्य समस्त चराचर जीव जिसकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को तो वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपने अपने सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी और करुणा के खांसी रामचंद्र जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देख के वे बहुत दुख माने। जामवंत ने कहा, लंका में सुसैन वैद्य रहता है, उसे लाने के लिए किसको भेजा जाए। हनुमान जी छोटा वेश धरे और सुसैन को उसके घर समेत तुरंत उठा कर ले आए। सुसैन ने आकर श्री राम के चरणाविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा, हे पवन पुत्र, औषध लेने जाओ। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, मैं अभी जाता हूँ, ऐसा कहकर चले। हनुमान जी औषधि लाने गए हैं और इधर लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की तरह बोले, आधी रात बीत गई है, हनुमान अभी तक नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने उन्हें अपने छोटे भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को सबको छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी हवा सब सहन किया। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है। मेरे व्याकुलता पूर्वक वचन सुनकर उठते क्यों नहीं। यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी नहीं मानता। पुत्र धन, स्त्री धन और परिवार में ये सब जगत में बार बार होते हैं, पर जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलते। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात जागो। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर, सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसा ही होगा। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेके अवध जाऊं। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं थी जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब तो हे पुत्र, मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपसय और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एकमात्र और उसके प्राणाधार पुत्र हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अखंड वियोग रहित हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। भगवान ने ऐसी लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को सुनकर वानर व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसैन ने तुरंत उपाय किया जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। बोलो सियावर श्री रामचंद्र की।